हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस यूपीपीएससी। मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम यूपीपीएससी 2020 के लिए प्रीलिम्स का 60 डे स्टडी प्लान जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो ये 60 डे प्लान कुछ इस तरह से होगा कि आपको टिल 25 मई तक आपको जो है प्रीलिम्स का पढ़ना होगा, प्रीलिम्स का, और रोज एक जो है डेली मेंस आंसर करना होगा। तो इसका इसलिए ज़रूरी है रोज़ एक डेली मेंस का करना कि आप बिल्कुल अपनी जो प्रिपरेशन है वो एकदम प्रीलिम्स को फोकस करेंगे। ऑब्वियसली प्रीलिम्स फोकस होगा, इसमें 90% प्रीलिम्स ही फोकस होगा, लेकिन आप 10% जो है वो थोड़ा मेंस को देंगे, क्योंकि जब प्रीलिम्स के बाद जब आप मेंस के लिए तैयारी करेंगे तो उस बीच में जो गैप होता है अगर वहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे तो उस कैचअप करना जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहाँ से ही आप जो है रोज एक एक आंसर लिखना शुरू करेंगे तो ईजिली हो जाएगा। अगर आप एकदम न्यू कमर हैं, आपने आज तक एक भी आंसर नहीं लिखा, तो आपको जो पहला आंसर लिखने में कम से कम 15-20 मिनट लग जाएंगे। तो 15-20 मिनट रोज देना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। इससे आपके जो है प्रीलिम्स के भी जो टॉपिक्स हैं वो प्रिपेयर हो जाएंगे। तो मेंस के आंसर हम ऐसे रखेंगे शुरू में। जो मैं कल आपको जो है ये प्लान जो है दूंगी आपको, ये प्लान आपका 5 मई से लेके आपका सितंबर में मेंस हो रहा है तब तक का ये पूरा प्लान होगा कि आपको कैसे कैसे कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। और इस टाइम जो ये 25 मई तक जो है आपको सिर्फ पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ना होगा, क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट जो है वो आपके प्रीलिम्स में भी आ रहे हैं। तो हम सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे, जो हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं सिर्फ वही पढ़ेंगे, लेकिन साथ में जो है एक आंसर लिख लेंगे। तो 15-20 मिनट में आपका ज्यादा कुछ नहीं जा रहा है। अगर रोज आप जो है एक आंसर लिख लोगे तो वो आपके लिए बेनिफिट होगा। और जब आप प्रीलिम्स के बाद जब आप पूरी मेंस के लिए फोकस होगे तो वहां आपको बहुत कंफर्ट जोन में हो जाओगे। आपको जो है चीजों को कैचअप करने में बहुत आसानी हो जाएगी। फिर 25 मई के बाद जो है पूरा प्रीलिम्स ओरिएंटेड होगा, मतलब जो आप रोज एक आंसर लिख रहे थे आप वो भी नहीं लिखोगे, सिर्फ आप प्रीलिम्स के लिए ध्यान दोगे। तो एक आंसर लिखना कोई ज्यादा वो नहीं है, आप ये पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है कि यार प्रीलिम्स के लिए तो 2 महीने बचे हैं और एक आंसर मेंस का लिखना है। तो 15-20 मिनट का आंसर लिखोगे। और इस आंसर को इस तरह से समझ लो ना कि जैसे आप प्रीलिम्स के नोट्स बना रहे हो। अब जैसे इस बार एक क्वेश्चन आया था सोशो रिलीजियस मूवमेंट, स्पेक्ट्रम में वो चैप्टर है। अगर आपने वो आंसर प्रैक्टिस कर लिया तो इस तरह से ही हो गया कि आप एक नोट्स बना रहे हो, सोशो रिलीजियस मूवमेंट का एक नोट्स हो गया। तो अब मेंस में तो आपको ये पूरा लिखने को आया। उसमें कैसे आता है, ईयर की क्रोनोलॉजी लिख ली, कौन फाउंडर था, कि कौन से रिलेटेड था, विमेन एजुकेशन से रिलेटेड था, और इन सारी चीजों से कौन कौन सा रिलेटेड था, विडो मैरिज से कौन रिलेटेड था। तो वो आपके जो है टॉपिक्स का एक प्रिपरेशन ही हो रहा है, एक आपके छोटे नोट्स बन रहे हैं 125 वर्ड के और 200 वर्ड के। तो आप उसको इस तरह से समझ लो। तो ये जो है, और लेकिन टॉपिक वही रखेंगे जो प्रीलिम्स में होगा, तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं रखेंगे, क्योंकि अदरवाइज वो बर्डन हो जाएगा, फिर वहां वो आपके प्रीलिम्स को हैम्पर करेगा प्रिपरेशन को। अगर टॉपिक्स अलग रख लिए, जैसे अलग टॉपिक्स रख लिए, तो फिर वहां प्रिपरेशन हैम्पर हो सकती है। लेकिन सेम टॉपिक में ये आपको हमेशा जो है आंसर राइटिंग एज देगा, और प्रीलिम्स में भी टॉपिक जो है वो मर्ज जो होके आएंगे, वहां आपको चीजें याद रहेंगी। अब हम देख लेते हैं हम अपना डेली शेड्यूल कैसे रखें। डेली शेड्यूल, तो डेली शेड्यूल में आपका क्या होगा, जर्नल स्टडीज के लिए 4 आवर्स होंगे। तो आगे हम टाइम टेबल पे डिस्कस करेंगे कि किस दिन आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो सब्जेक्ट और टॉपिक अभी हम टाइम टेबल में डिस्कस करेंगे। तो जर्नल स्टडीज के लिए आप 4 घंटे दे दो। टेस्ट सीरीज करना जरूरी है। टेस्ट सीरीज पहली बात रिविजन में बहुत हेल्प करता है, दूसरा आपको आपकी कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, तीसरा चीजों को कंसोलिडेट करने में भी आपकी हेल्प करता है। लेकिन बशर्ते टेस्ट सीरीज जो है कोई अच्छी टेस्ट सीरीज होनी चाहिए, मार्केट में गुड टेस्ट सीरीज होनी चाहिए। तो आप जो है कोई भी मतलब ऐसी टेस्ट सीरीज मत लेना जिसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल रखे हो, घटना चक्र से उठा के क्वेश्चन डाल रखे हो, या फिर कोई भी इररिलेवेंट से क्वेश्चन डाल रखे हो जिसका कोई मतलब नहीं है, मतलब यूपीएससी टाइप क्वेश्चन डाल रखे हो कि आपको लगे देख के अरे यार बहुत टफ टेस्ट सीरीज है। यूपीएससी नहीं आता है ना यूपीपीएससी में, तो यूपी क्या फायदा इतना टफ क्वेश्चन करके, मतलब पेपर का पैटर्न तो बिल्कुल अलग है ना। तो कुछ टेस्ट सीरीज ऐसी होती है कि बहुत टफ क्वेश्चन डाल देते हैं और लगता है कि बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है। जो पेपर का लेवल है उसी टाइप के क्वेश्चन करिए।
तो क्या ACPPSC की टेस्ट सीरीज ले लो या फिर कोई भी टेस्ट सीरीज है जो आपको अच्छी लगती है, कोई भी आप वो ले लो, लेकिन किसी अच्छी टेस्ट सीरीज को लेना, ये मैं बोलती हूँ। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का बहुत ज़्यादा रिलेवेंस है। पहली बात, आपको पता चलता है कि पेपर का पैटर्न क्या है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हमेशा आप अपनी प्रिपरेशन को सिंक पे रखते हो। जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा, महाजनपदास का कोई टॉपिक पढ़ा, हाँ, और आप उसमें बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो, डीप पढ़ रहे हो, लेकिन देखो ना क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये कहाँ है, कौन से मतलब क्रोनोलॉजी में लगाओ कि कहाँ है, इसकी कैपिटल क्या है, कौन सा रूलर इससे रिलेटेड था, कौन सा रिपब्लिकन है, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं ना। तो हमेशा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलता है कि आपको अपनी प्रिपरेशन को किस तरफ से मोल्ड करना है, और आपका जो एक पेज पे जो कंटेंट लिखा है, आपका कौन सा कंटेंट जो है आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। तो आप इररिलेवेंट चीजें जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप एलिमिनेट कर देते हो। तो ये सारी चीजें आप इस तरह से करोगे। जनरल स्टडीज को 4 घंटे दे दिए, टेस्ट सीरीज में आप कोई टेस्ट सीरीज कर लो, और या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब टेस्ट सीरीज प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों पे ध्यान देना है। तो ये करना है 2 घंटे। फिर उसके बाद करंट अफेयर। तो करंट अफेयर में ACPPSC के करंट अफेयर जो कंपाइलेशन है वो कर सकते हो, और या फिर मैंने एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाया है, हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर। उसमें जो है वीडियो में सब कुछ गिवन है, आपको करंट अफेयर को कैसे प्रिपेयर करना है। तो अगर आप खुद कर रहे हो, सेल्फ कर रहे हो, तो आप ये वीडियो देख सकते हो, अदरवाइज आप कोर्स से कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे। बात आई न्यूज़पेपर की। न्यूज़पेपर जो है मेंस के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मेंस के लिए प्लस इंटरव्यू के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। प्रीलिम्स आपका इन चीज़ों से कैटर हो जाएगा, या तो आप कोर्स ले लो, या फिर आप जो स्ट्रैटेजी वीडियो में जो मैगजीन्स हो ये सब डिस्कस है आप वो कर लो। लेकिन मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए जो न्यूज़पेपर पढ़ना है बहुत ज़रूरी है। तो अभी से ही आदत डालो कि न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ते रहो, क्योंकि फिर बर्डन हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही 2 महीने का आता है और ये आता है, मतलब पुराना भी आता रहता है, और चीज़ें रिलेट होने में और उसको होने में बहुत मतलब ठीक रहता है। जैसे अब्राहम रिकॉर्ड वाला क्वेश्चन आया था और उसको वेस्ट एशिया से उसका रिलेशन पूछ लिया गया था कि मतलब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसकी पॉलिटिक्स में। तो ये जो चीज़ है वो आप जो है जब न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हो तो एक पिक्चर क्लियर होती रहती है। तो अब देखो एग्जाम है, उसमें सब कुछ रिकॉल करना, मतलब सब कुछ पढ़ना आसान नहीं होता। लेकिन जैसे ये न्यूज़पेपर है उसमें कोई चीज़ दिमाग में रह जाती है। जैसे अब जैसे यूक्रेन वाला है, तो अब जब आप रिवाइज करोगे तो आपको सब चीज़ें तो आप रिवाइज नहीं कर सकते हो ना, या तो आपने बहुत अच्छे से नोट्स बना रखे हो तो फिर उनको करना आसान हो जाता है। लेकिन अगर आपने कोई भी चीज़ कहीं पढ़ रखी है तो आप कहीं ना कहीं उसको आंसर में ड्रॉप करके आओगे, वो वहाँ आपको फ़ायदा होता है। और मेन इंटरव्यू में भी आप जो है आप आंसर देने के लिए सक्षम रहते हो। तो न्यूज़पेपर का रेलेवेंस जो है मेंस और इंटरव्यू में ज़्यादा है। प्रीलिम्स में तो मैं इतना नहीं बोलूँगी, लेकिन मेंस और इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद डेली 1 मेंस आंसर लिखना है, 25 मई तक लिखना है। ये सिर्फ रोज़ एक आंसर लिखोगे 25 मई तक, तो ये 35 दिन हो गए, मतलब 35 आंसर आप लिख लोगे। फिर उसके बाद प्रीलिम्स के बाद हम उन आंसर्स को लिखेंगे, तो 35 आंसर में आपको बहुत अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर उसके बाद डेली क्विज जो टेलीग्राम पे होता है, डेली क्विज, तो इसको हार्डली करने में आपको 5 से 10 मिनट लग सकते हैं। तो आप ये क्विज कर सकते हो और इसको आप 1 घंटा दे दीजिए। संडे जो है वो आपका रिवीजन होगा। संडे को आप जो है रिवीजन करोगे। कोई रिवीजन भी कर सकते हो, जैसे कुछ लोग वर्किंग है या फिर नॉन वर्किंग भी है। कभी कभी होता है कि आप 6 दिन इतने अच्छे से नहीं पढ़ पाते हो, कुछ काम आ जाता है, या खुद का भी मोमेंटम कभी बहुत मतलब अच्छा रहता है, कभी बहुत लो फील करते हो, कभी पढ़ने का मन नहीं करता। तो संडे क्या है, वहाँ आप उसको चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। संडे को या तो रिविजन कर सकते हो, या पुराना कुछ पेंडिंग है वहाँ उसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो संडे आपका ऑफ है, मतलब हाफ डे पढ़ो, हाफ डे थोड़ी मस्ती वस्ती मारो, जो भी देखना है, घूमने वूमने जाना है जाओ, और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक के लिए फिर से शुरू हो जाओ। और ये जो है ACPPSC कोर्स है, नोट्स टेस्ट सीरीज करंट अफेयर्स, और इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ सारी डिटेल होंगी। 45 टोटल टेस्ट होंगे, जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे, 6 फुल लेंथ टेस्ट, और फिर एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, साइंस, UPGK और ये जो करंट अफेयर है ये सब आप चेक कर सकते हो। ये सब आपको मिलेगा। बैच स्टार्ट हो रहा है 5 अप्रैल से।
5 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। तो अब हम अपना शेड्यूल जो 2021 का जो कोर्स था, जो आपका एग्जाम हुआ था, उससे 84 क्वेश्चन डायरेक्ट आए थे, तो नीचे पीडीएफ होगी, वहां से आप इसको डायरेक्ट वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, तो ये 60 डे प्रीलिम्स कोर्स है, 5 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें जैसे आप 5 अप्रैल है, 5 अप्रैल को आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे पॉलिटी, सोर्सेज आपकी होंगी लक्ष्मीकांत और घटना चक्र। तो इनके अलावा जो है कोई और सोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो लक्ष्मीकांत पढ़ोगे, घटना चक्र से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। कोई डीडी बसु पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई सुभाष कश्यप पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई कितना भी कुछ बोले, लक्ष्मीकांत इज द बेस्ट बुक। और कोई वो कुंजियां भी पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आप जो है अलग अलग किताबें उठा के ले आओ मार्केट से पतली पतली। लक्ष्मीकांत पढ़ोगे, प्रीलिम्स में भी फायदा होगा, मेंस में भी फायदा होगा। मेंस के लिए फिर नई किताबें खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लक्ष्मीकांत पढ़ो, ये टॉपिक्स मेंशन है कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। फिर साथ में करंट अफेयर, करंट अफेयर कौन सा पढ़ना है। देखो एक कोर्स में जो है करंट अफेयर मई 2021 से लेके मई 2022 तक जो है वो अवेलेबल होगा। लेकिन हम शुरू में क्या करेंगे, देखो मई से अगस्त तक का करंट अफेयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो नहीं है। तो बीच में आगे की जाके हम 2-3 दिन देंगे उसको, और इसमें ये फिनिश कर देंगे। जो हमारा करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है वो सितंबर से है, तो आप पहले सितंबर का करंट अफेयर करेंगे, फिर इस तरह से करेंगे। फिर उसके बाद हम 2-3 दिन जो है मई से अगस्त तक के करंट अफेयर को दे देंगे, क्योंकि ये करंट अफेयर ऑलरेडी आ चुका है। ये आपका 2021 प्रीलिम्स में ये करंट अफेयर आ चुका है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको बहुत ही कुछ हुआ, मतलब बहुत ही ज्यादा कोई हुआ तो इससे एक क्वेश्चन आ सकता है। तो इतना एफर्ट क्यों दें जब इसका जो सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, तो कॉस्ट बेनिफिट नहीं है, एक क्वेश्चन आएगा तो इसमें बीच में 2-3 दिन दे देंगे। सितंबर से स्टार्ट करिए करंट अफेयर, सितंबर से स्टार्ट करिए। फिर उसके साथ आपका जो कोर्स लेंगे तो टेस्ट 1 होगा। इस तरह से आप पॉलिटी को पढ़ेंगे, फिर पॉलिटी आपने पढ़ा। फिर 12 अप्रैल से जो है संडे आपका ऑफ है, जैसे आप देख रहे हैं संडे ऑफ। फिर 12 अप्रैल से जो है ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ज्योग्राफी के लिए महेश कुमार बनवाल पढ़ सकते हैं, साथ में घटना चक्र के क्वेश्चन कर सकते हैं, ये सफिशिएंट है। और अगर किसी ने कोई और बुक पढ़ रखी है, जैसे माजिद हुसैन हो गया, वो पढ़ रखी है, तो वो भी अच्छी किताब है, उसको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ी बल्कि है। महेश कुमार बनवाल के मुकाबले माजिद हुसैन जो है वो थोड़ी बल्कि बुक है। तो अगर महेश कुमार बनवाल पढ़ लो, मोर देन सफिशिएंट फॉर द प्रीलिम्स। मतलब इतना ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ने होंगे, साथ में एक टेस्ट होगा, और ये नवंबर के करंट अफेयर्स होंगे। तो इस तरह से आपका ज्योग्राफी है, आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ रहे हैं। फिर संडे आया, संडे को रिवीजन हुआ, फिर ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री। हिस्ट्री में जो है एंशिएंट हिस्ट्री के लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, हाउ टू प्रिपेयर एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो से आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री को कैसे प्रिपेयर करना है। कि जैसे एंशिएंट है उसके लिए तमिलनाडु हिस्ट्री पढ़ लिया, और मिडिवल एंशिएंट के कुछ टॉपिक जो है आपको पूनम दलाल से पढ़ने पड़ेंगे, और मिडिवल के भी। तो मैंने वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को देखिए, आपको एकदम अच्छे से पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी कि कौन से टॉपिक कहाँ से कवर करने हैं। बस यही कर लीजिए। देखो पैनिक मत होइए हिस्ट्री के लिए। हिस्ट्री के लिए हम क्या सोचते हैं कि यार ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, वो क्वेश्चन कहाँ से आ गया, तो वो क्वेश्चन जो है वो सबसे नहीं हो रहा है। अगर आप हिस्ट्री में 75% से 80% भी क्वेश्चन अगर आप ठीक करके आ जाते हो तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो, बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो। तो इतना ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इन किताबों को पढ़ो, लिमिटेड सोर्सेज को पढ़ो। हिंदी वाले जो है, मैंने हिंदी की भी बुक शेयर करी है, एस के पांडे पढ़ सकते हो, पूनम दलाल हिंदी में भी आती है, वो भी पढ़ सकते हो। तो आप ये पढ़ सकते हो। तो मैंने हिंदी का जो है हिंदी की बुक लिस्ट भी शेयर कर रखी है, हिंदी की बुक लिस्ट। तो आप जो है वीडियो जो है मतलब वो बुक लिस्ट वाला वीडियो देख सकते हो, तो उससे आपको ज्यादा आइडिया हो जाएगा। तो आप इतना, आपको ये पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, वो क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। इतना कर लो, मोर देन सफिशिएंट है। बाद में मॉडर्न हिस्ट्री के लिए तो सिंगल सोर्स स्पेक्ट्रम मोर देन सफिशिएंट, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी के पास वो पुरानी वाली स्पेक्ट्रम हो तो मतलब एक पतली वाली स्पेक्ट्रम आती थी तो कम पेजेस की, वो वाली भी हो तो वो वाली भी अच्छी है, तो कम टाइम में हो जाएगी। मोटी वाली तो अब है ही मार्केट में, लेकिन अगर किसी के पास कहीं से पीडीएफ मिल जाए या फिर कुछ पुरानी बुक मिल जाए, किसी स्टोर पे पुरानी बुक मिल जाए, तो वो क्या होता है, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, बहुत उसमें कॉम्पैक्ट उसमें दे रखा है,
तो आप वो भी देख सकते हो, वरना नई वाली एडिशन तो है ही, मतलब उसमें सिलेक्टिव स्टडी कर लो। फिर एनवायरमेंट इकोलॉजी जो है 26 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। इसका सोर्स क्या है, या तो आप ACPPSC के एनवायरमेंट नोट्स कर लो, हिंदी मीडियम वाले जो है परीक्षा वाणी कर सकते हैं, और एक PMF IAS के नोट्स आते हैं। तो ये मैंने जो है टेलीग्राम चैनल पे इसकी PDF शेयर कर रखी है, इसकी PDF शेयर कर रखी है PMF IAS की, तो आप वो देख सकते हो। तो आप वो देख सकते हो, साथ में आप करंट अफेयर करेंगे, आपका टेस्ट होगा। तो ये 26 अप्रैल हो गया। फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स के लिए आप मैंने वीडियो बना रखा है। इसमें इकोनॉमिक्स का देखो क्या है, इकोनॉमिक्स में सिर्फ कुछ चीज़ें करनी है, या तो आप ACPPSC के नोट्स प्लस टेस्ट सीरीज में जितने क्वेश्चन हैं, और साथ में वो करंट अफेयर का जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट और इस टाइप के कोई वो जो चीज़ें हैं वो ये कर सकते हो, या ये कर सकते हो। और दूसरे मैंने क्या बता रहा था आपको कि शंकर गणेश पढ़ो, साथ में इंटरनेट से मैंने कुछ टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता रखे हैं, आप वो ढूंढो और साथ में आप टेस्ट सीरीज करो। तो आप ये कर सकते हो। लेकिन नोट्स में क्या है, चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी, बहुत मतलब जो जो रेलेवेंट है वो दे रखा है। आपको ढूंढने में टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा, लेकिन आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। तो इकोनॉमिक्स है, कौन कौन से टॉपिक हैं, फिर उसके बाद करंट अफेयर है, फिर टेस्ट है, संडे आपका ऑफ है, एंड फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स के बाद आया यूपी स्पेशल और सेंसस। तो यूपी स्पेशल के लिए ACPPSC के UPG के नोट्स का जो कंपाइलेशन है वो आप कर सकते हो, एंड फिर उससे रिलेटेड आपका टेस्ट होगा। साइंस के लिए आप जो है ACPPSC के साइंस के नोट्स कर सकते हो, साथ में घटना चक्र पढ़ सकते हो। अगर आपको वो नहीं करना है तो आप लूसेंट जनरल साइंस भी पढ़ सकते हो, और साथ में आपका जो है टेस्ट होगा। तो ये 7th मई को होगा। तो ये 7th मई से जो है आपका साइंस स्टार्ट हो गया। तो आपने जो है 10th मई तक सारे सब्जेक्ट्स की एक रीडिंग कर ली, प्लस करंट अफेयर पढ़ लिए, प्लस टेस्ट पढ़ लिया। तो इतना सब जो है आपने कर लिया है। तो 10th मई तक, अभी तक अब आपके पास कितना बचा है, अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ। तो इस आपने 10th मई तक सब कुछ एक बार रीडिंग कर लिया। इस 1 मंथ को कैसे यूटिलाइज करें हम वो देखते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब हमारा आपका फेज 2 स्टार्ट होगा। फेज 2 स्टार्ट होगा, आप ऑलरेडी फेज 1 कंप्लीट कर चुके हैं, हर चीज की एक रीडिंग दे चुके हैं। अब आप सेकंड रिवीजन स्टार्ट करेंगे। सेकंड रिवीजन में आप जो भी आपके टॉपिक्स थे फेज 1 के, आप उनको पढ़ेंगे, साथ में आप नया टेस्ट देंगे। ये आपके न्यू टेस्ट होगा। आप ऑलरेडी टेस्ट दे चुके हैं, उनको रिवाइज करेंगे, पुराने टेस्टों को रिवाइज करेंगे और एक न्यू टेस्ट देंगे। तो आप ये टेस्ट देंगे। फिर उसके बाद आपका ऐसी फेज 2 का ज्योग्राफी होगा, हिस्ट्री होगा, एनवायरमेंट होगा, साइंस होगा, इकोनॉमिक, सेंसस एंड UPG के। तो आपको ये 2 टाइम्स रिवीजन हो गया। 2 टाइम्स रिवीजन हो गया आपका सब्जेक्ट का, GS का, करंट अफेयर का और आपका टेस्ट का भी। तो ये आपके 45 टेस्ट जो हैं वो फिनिश हो गए। फिर उसके बाद आता है फेज 3, मतलब ये थर्ड रिवीजन है। इसमें आप क्या करेंगे, फुल लेंथ टेस्ट देंगे। फुल लेंथ टेस्ट आपके 6 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। तीसरी बार जो आपको रिवाइज करेंगे, मतलब अपने पहले और दूसरे, जब आप सेकंड टेस्ट देंगे तो उसमें देखेंगे कि कौन से जो टॉपिक हैं वो आप भूल रहे हैं। अब जब आप फुल लेंथ टेस्ट देंगे तो आप देखेंगे कौन सी, कहाँ, किस टॉपिक में मिस्टेक कर रहे हैं, कौन सी चीज़ बार बार भूल रहे हैं। तो इस हिसाब से जो है आप फेज 3 को रिवाइज करेंगे। साथ में आप जितने भी मिसलेनियस टॉपिक हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कीम हो गया, एग्रीकल्चर मिनरल डाटा हो गया, इकोनॉमिक हो गया, इंटरनेशनल हो गया, फॉरेस्ट रिपोर्ट हो गया, जितना भी सारी चीज़ें हैं उन चीज़ों को जो है आप रिवाइज करेंगे। साथ में करंट अफेयर तो कर ही रहे हैं और अब प्रीवियस जितने भी टेस्ट हो चुके हैं उनको रिवाइज कर रहे हैं। मतलब 45 टेस्ट जो हैं आपके जो हो चुके हैं आप उनको रिवाइज कर रहे हैं। तो इस तरह से आप इसको करेंगे। तो ये आपका जो प्लान है वो 8 जून को फिनिश हो जाएगा। 8 जून को फिनिश हो जाएगा। 5 तारीख से शुरू हो रहा है और 8 जून को फिनिश हो जाएगा। तो इस आप इन 61-2 डेज हो रहे हैं, 3 डेज, इन दिनों में आप जो है 3 बार जो है हर सब्जेक्ट को पढ़ लेंगे। और इस 3 बार को अगर आपने पढ़ लिया तो इट्स मोर देन इनफ। आपका पूरा कंसोलिडेशन हो जाएगा चीज़ों का, आपका करंट अफेयर अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, आप टेस्ट भी दे लोगे, आप अपने आप को एनालाइज भी कर लोगे
और आपके सब्जेक्ट का रिवीजन तो हो ही रहा है। तो इस तरह से अपनी प्रिपरेशन को करिए, 60 दिन जो है अच्छे से पढ़िए, एंजॉय करिए इन 60 दिन को। मतलब प्रिपरेशन करके एंजॉय करने का मतलब ये नहीं कहीं घूमने निकल जाओ या फिर कहीं और चले जाओ। तो एंजॉय का मतलब प्रिपरेशन को एंजॉय करिए, अच्छे से पढ़िए, पीस रहिए, क्योंकि रोज अपना जो टारगेट करते रहेंगे ना उस हिसाब से आपका आराम से हो जाएगा। अब आपको पता है कि आपके पास 60 दिन का प्लान है, तो आपको ये पैनिक नहीं रहेगा यार अभी हिस्ट्री भी बचा है, अभी ज्योग्राफी भी बचा है, अभी पॉलिटी भी बचा है, ये भी बचा है, वो भी बचा है, ऐसा नहीं रहेगा। आपको पता है मैं धीरे 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 स्टेप करके सारी जो चीजें हैं वो आराम से खत्म कर दूंगी, आराम से मेरा फिनिश हो जाएगा। 8 जून को मेरा सब कुछ फिनिश हो जाएगा। फिर मेरे पास 9, 10, 11 होंगे, उसमें मुझे जो देखना है, जो भी देखना है मैं उस हिसाब से मतलब देख लूंगी उस हिसाब से, और फिनिश हो जाएगा। तो एक पीस ऑफ माइंड रहेगा दिमाग में, कॉन्फिडेंस भी रहता है कि सब कुछ जब ऑलरेडी आपके पास रहता है कि हाँ मुझे इस तरह से चल रहा है। तो इस तरह से इसको फॉलो करिए। 1-2 दिन कहीं इधर उधर हो जाता है, देखो पता है मुझे 100% कोई फॉलो नहीं कर सकता, और करेगा भी नहीं कोई, नहीं होता है कभी कभी कि इधर उधर एक आध दिन हो जाता है, कुछ चीजें छूट जाती हैं। लेकिन कोशिश करिए कि मैक्सिमम जो है अपने आप को जो है इसी टाइम टेबल के साथ अलाइन कर पाएं। और अभी मैं कल जो है आपको मेंस का एक टाइम टेबल भी दूंगी, जिसमें आपको सितंबर तक का होगा कि आप जैसे अभी हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी कैसे इसके साथ करें, और फिर उसके बाद जो है जो मेन के कोर सब्जेक्ट हैं उनको कैसे करें। तो मैं अभी आपके साथ जो कल है वो उसको शेयर करूंगी। आप इस प्लान को देखिए, इसमें अगर कुछ चेंजेस कुछ करने हैं, आपको अपना अमेंडमेंट करना है, जो भी करना है अपना, थोड़ा बहुत, ज्यादा चेंज करने की कोशिश मत करिए क्योंकि बहुत साइंटिफिक प्लान बना हुआ है। थोड़ा बहुत 2-3%, 4-5% जो कुछ चेंज करना है वो आप देख सकते हैं इसमें। चलिए फिर ठीक है, आप 60 डेज को इस प्लान को फॉलो करिए। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।